हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो कल जो मैंने पॉडकास्ट डाला थे, कल नहीं परसों, जिसमें मैंने दिखाया था कि सबा ने ईद कैसे मनाई और बकरे की एनिमल किलिंग के अगेंस्ट मैंने जो बात की थी, उस पे इतने लोगों के कमेंट्स आए कि आई एम बीइंग रेसिस्ट, आई एम अगेंस्ट इस्लाम, आई एम दिस, आई एम दैट। और मैं बेसिकली सिर्फ ये कह रही थी कि एनिमल किलिंग किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। सिर्फ मैं उस चीज़ के अगेंस्ट थी। मैं कह रही थी किसी को मार के खाना गलत है, और जो मैं आज भी उसके लिए स्टैंड लेती हूँ। और रही बात किसी धर्म के अगेंस्ट, वो मैंने कभी नहीं कहा। और किसी भी रिलीजन के लिए मुझे कोई मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन का हो और वो अपने रिलीजन को अच्छी तरह माने, उसको उसकी रिस्पेक्ट करे। और अल्टीमेटली हर रिलीजन यही सिखाता है कि तुम आपस में लड़ो मत, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, तुम अपने काम पूरी शिद्दत से करो, तुम चोर बाजारी ना करो, तुम अपना काम अच्छे से करो। बेसिकली तो हर मजहब देखा जाए तो एक ही चीज़ स्पीच करता है, लेकिन इंसानों ने उसे अपने तरीके से इतना ट्विस्ट कर दिया है कि वो अलग अलग उसके मीनिंग निकालने बैठ गए हैं। तो मैं आज भी इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। जो लोग भी मेरे फ्रेंड्स नॉनवेज खाते हैं, जो मेरे रिलेटिव्स नॉनवेज खाते हैं, मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जिसको जो का खाना है वो खाए। लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। और मैं, जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं या नहीं भी करते हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। भाई, अपना टाइम लगा के तुम लोग मेरी बात सुनने आते हो। आज के टाइम पे लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लेकिन आप लोग अपना टाइम लगा रहे हो, तो आई रिस्पेक्ट दैट। और मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती यहाँ पे। तो अपनी नाराज़गी दूर करिए। आपकी अपनी लाइफ है, अगर आपको कुछ खाना अच्छा लगता है, कुछ भी करना अच्छा लगता है, वो आपका ओपिनियन है, आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं सिर्फ बता रही थी कि मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। ये दो डिफरेंट चीज़ें अगर आप समझने की कोशिश करें तो चलिए इसी बात पे सबा के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे बैठी होती है किचन में, स्टूल पे, और यहाँ कहती है कि देखो हमारे पास इतने कप और इतनी बॉटल्स हो गई हैं, और देखो फिर नाजा खाला सफाई कर रही है। तो भैया, जो मोहदा से गैंग लेके आए हैं ना, ये लोग सफाई करवाने, घर के काम करवाने लेके आए हैं 3-4 लड़कियां। अभी तो मुझे किसी ने, मेरे सब्सक्राइबर ने लिखा था, ऐसा लग रहा है वुमेन्स हॉस्टल है, और बिल्कुल सही लिखा है, वुमेन हॉस्टल है। मैंने काउंट करा कि कितनी औरतें हैं इनके घर में। देखिए, नानी है, नानी की बेटी है, नानी की 3 बेटियां हैं बेसिकली, और तीनों की एक एक बेटियां हैं। तो कितने हो गए? 7। फिर एक रुकैया 8, रुकैया की बेटी 9, और मेहर 10। तो 10 औरतें हैं, और एक रेहान। मतलब रेहान कैसे रहता होगा इनके साथ? 10 औरतें इतने छोटे से घर में, सारे टाइम औरतों की बातें, औरतों की आवाज़ें, औरतों के कपड़े, औरतों की चीज़ें। भगवान, मतलब कैसे रह रहे हैं वुमेन हॉस्टल में। और जैसे मैं कल सोच रही थी कि इनका ना सिर्फ एक ही रूम खाली रखते हैं साफ सुथरा, अंदर के रूम तो कैसे रह रहे होंगे जब 10 लोग रह रहे हैं, 10-11 लोग। और आज वो अंदर के रूम के दर्शन भी हो गए। दिखाते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे ये ज्ञान बांट रही थी, इतनी बॉटल हो गई, इतने ये, और नाजा खाला बैठ के सफाई कर रही है। अब बॉटल्स और कप देखिए, इसके इतने सारे हैं। फिर जो सफाई पेश करती है, क्या करें, हर बर्थडे पे, हर एनिवर्सरी पे, हर जगह हम कप लेने जाते हैं। भैया, पहले तुमने अपने ब्लॉग बनाए कप लेने के नाम के, अब फिर दिखाने के नाम के, अब फिर उनके फेंकने के नाम के। एक ही चीज़ को तुम कितनी बार कैश कराओगी? तो पूरे मोहदा का गैंग इसके घर की सफाइयाँ कर रहा है। भैया, पुराने कप भी निकाल के नहीं फेंक सकती, कोई दीवारें साफ कर रहा है, कोई ड्रॉर साफ कर रहा है। मतलब बिक चुके हैं क्या ये लोग? ये देखो, इतने सारे कप। भाई, जगह नहीं होती, मुंबई के घर छोटे होते हैं, इतने सारे 50 कप रख के तुम करोगे क्या? लेकिन नहीं, अब तुम लाए जाओ, होल्डर हो, लाए जाओ, भरे जाओ घर, और फिर ये सारे मोहदा पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए तो मोहदा के लोग आते हैं कि 2-4 कप फ्री मिल जाएंगे, कपड़े फ्री मिल जाएंगे, 2-4 दिन रहना खाना फ्री मिल जाएगा, और ब्लॉग में आ जाएंगे, हम तो स्टार बन जाएंगे। तो भैया, मोहदा के पूरा ऐसा ही है इनका पूरा खानदान। 2 मिनट में सनी के लिए कहते हैं, हाँ सनी के लिए हमने अंडा बनाया। सनी को ज्ञान देती है कि सनी तुम आलू मत खाओ, आलू नुकसानदायक होता है। भैया, तुम्हारा अंडा करी जिसमें तेल बह रहा है, तेल की नदियां बह रही हैं, वो नुकसानदायक नहीं होता। कहते हैं सनी के लिए ना, मुझे जब जब मैं फ्री होती हूँ, मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। भैया, तुम फ्री हो पिछले 4-5 साल से, 10 साल से, जब से मुंबई में आई हो ना, तब से तुम फ्री हो। तुम्हें 10 साल हो गए मुंबई रहते रहते, तुमने कोई काम नहीं किया लाइफ में।
एक बार 1 महीना नौकरी की थी। जिसे तुम नौकरी कह रहे हो ना, वो नौकरी नहीं है, ये फ्री है। तुम्हें तो डब्बे खोलने में भी काम लगता है। ये लाइफ के, नॉर्मल लाइफ के चीज़ें जिसे लोग काम मानते भी नहीं है। अनबॉक्सिंग करना, एक पैकेज आया अमेजोन से तो उसको खोलना काम नहीं होता, अंडे तोड़ना काम नहीं होता। सनी ने एक प्रोसेस बताया था, ऐसे ऐसे करके अंडे तोड़ जाओ। अल्लाह, हो नहीं रहा सनी, दोबारा आके बता दो। और यहाँ पे नीचे पहुंच गई भैया मौदा के गैंग के सामने। ये बहुत ऐसे छुई हुई भी बन जाती है। और आज ज्ञान भी बांट रही थी। देखो, मेरे को ना बहुत खालाओं ने ना बिल्कुल गुड़िया की तरह पाला है, मुझे कोई काम नहीं आता है। और ना मुझसे मुझसे पानी की बोतल भी, पानी का ग्लास भी नहीं उठवाया। भैया तुम लोग मिडिल क्लास, लोअर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो। तुम्हारे पिताजी, बोलना नहीं चाहती मैं, चपरासी थे बैंक में। और ऐसे फैमिलीज को, कोई की लड़की को कोई भी नाजों से नहीं पालता, घर के काम करवाता है। नोइंग तुम्हारी अम्मी कितनी आलसी थी। और घर के काम जो होते हैं, या तो फिर तुम खा वैसे एक पतीला भर के बिरयानी बना लेते होंगे जो हफ्ता भर चलती होगी, क्योंकि बाकी लोग तो, बाकी तो दिखता नहीं तुम्हारे घर में कोई रहन सहन, साफ सुथरा, नहाना धोने के कोई काम होते हैं, कपड़े धोने के कोई काम होते हैं। तो फिर समझ में आता है कि कहीं काम ही नहीं होता होगा। खाना बना लिया एक बार, खाते रहे, न नहाना, न कपड़े धोना, न घर सफाई करना। तो समझ में आता है भाई काम करने की आदत नहीं है लड़की को। लेकिन नाजों से पाला भैया। खालाओं ने अपना घर छोड़ा है, अब जब तुम्हारे पास पैसा आ गया, उन्हें फ्री में रहने को मिल रहा है। पहले खाला नहीं छोड़ती थी अपने घर, वो अपनी जिंदगी जी रही थी। ये जो ड्रामे करे ना, नाजा खाला, बेटी खालाओं ने मुझे हाथों में पाला है, किस नाम से पाला है, तुम्हें क्यों पाला है। अब ये देखिए यहाँ पे इसका दूसरा कमरा है जहाँ पे नाजा खाला बैठी हुई है। ऊपर से एग करी बनाई थी इसने, जो नीचे लेके आई है। ये थोड़ी सी लाई हूँ, मुझे नहीं पता था तुमने यहाँ पे लगेगी, तुमने खाना नहीं खाया होगा। भाई 11 लोग बैठे हैं, तुम लोग बना लो। जब बना ही रहे तो 4 अंडे की, 5 अंडे की इसने एग करी बनाई थी सनी के लिए और अपने लिए। ये ऐसी है भाई, बना रही है तो फिर बना ढंग से सारे पूरे परिवार के लिए। और यहाँ महर ना चुपचाप सी बैठी हुई थी एकदम। तो उसको मजाक बना रहे, पता नहीं शालू पे क्या सोचती रहती है ये। और रेहान भी मजाक बना रहा है। रेहान और रिजा को लगता है ये इनका घर है, खुद का घर है। और ये सब मतलब इनको एंटाइटलमेंट की फीलिंग आ चुकी है, ये सब हमारा है। उनको पता नहीं भैया तुम भी शरणार्थी हो इस घर में, तुम भी कर्जदार हो जो इन पे फ्री के टुकड़ों पे पल रहे हो, जो खा रहे हो ना, ये तुम्हारा नहीं है। और इनका घर की हालत देखो। अब आप सोच सकते हो, नाजा, बेटी और रुकैया आए हुए हैं सूटकेस ले लेके। नानी का सूटकेस अलग होता है, तो घर की हालत कैसी होती होगी। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सूटकेस के सूटकेस, बैग और कपड़े, और फिर इसका जो झोले भर भर के ब्लू बैग लेके आती है ना ये फ्री फंड के बटोर के वहाँ से, इवेंट से जो कल लाई थी, वो भी रखे होंगे। और इनके वैसे ही पैकेजेस बहुत आते रहते हैं। फिर रात को ये अपने घर, अपने ऊपर बुला लेती है सोने लड़कियों को, जिसमें बहुत एहसान जता रही थी कि हमने तो भैया लड़कियों को अपने घर सुला रहे हैं, तो भैया बोल मत देना। अब जमीन पे सुलाया हुआ है इसने, जमीन पे देखो तीनों लड़कियां। फिर आधी रात को जो इसे टाइटल डाल रखा है, ऐसे पता नहीं क्या, क्योंकि टाइटल पे तो आजकल क्लिकबेट डालते हैं। आजकल इसके सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे तो भीख मांगने लगी है, फ्रेंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज सब्सक्राइब। पहले तो धड़ाधड़ बढ़ रहे थे। और सनी चल पड़ा हीरो बनियान में पहन के, भैया तुम्हारे यहाँ 3 जवान होती लड़कियां हैं, तुम ऐसे बनियान में खुले में क्यों घूम रहे हो। वहां पे तो दुपट्टा पहना देते हैं इसको, नीचे लेगिंग पहना देती है लड़कियों को, 15-16 साल की लड़कियों को। खुद तो भैया जीन्स टॉप पहन के हीरोइन बनना था इसे जब ये 15-16 साल की थी। अब यहाँ पे उसका पति खुला सांड बन के घूम रहा है यहाँ पे बनियान में। भाई कपड़े पहनाए इसे पूरा। यहाँ पे अंदर जाता है आधी रात को, ऐसे करता हुआ जाता है। लड़कियां सो रही हैं, उनको शूट कर रहा है। ये हमेशा यही करती है, लड़कियां सो रही होती, भाई उनको एक कॉमन बेसिक प्राइवेसी की बात है, उनको नहीं शूट करते वहां पे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये चटाई पे, इतने हार्ड फ्लोर पे चटाई पे 3 लड़कियां सो रही है। और रिजा ऐसे चिल्ला चिल्ला के पड़ रही थी कि इसने ऐसे कर दिया, लड़ाई कर दी, मेरा यहाँ पे टेडी बियर था। वो सारा भाई कूद के आई, फोन पे दिखा रही है, देखो चालू पे मैंने फोटो ली, यहाँ पे रिजा सो रही थी, यहाँ पे हम सो रहे थे, यहाँ पे टेडी बियर था और उसके पास इतनी जगह थी। भैया रिजा इतनी खुद टेडी बियर से बड़ी है, इतना बड़ा टेडी बियर, ये इतना बड़ा टेडी बियर ओरिजिनल रिजा, उसको टेडी बियर लेके सोने का क्या वो है। और तुम्हारे यहाँ ऊपर जो सोते हैं, ये इतना बड़ा टेडी बियर के साथ सोती है, इतनी जगह है तुम्हारे यहाँ ऊपर, इतने सारे लोग रह रहे हैं, टेडी बियर रख के सोने का क्या ड्रामा चल रहा है तुम्हारा। और उसके बाद वो मेहर के पीछे पड़े हुए हैं। देखो मेहर ने पानी की बोतल नहीं भरी, और मेहर से पूछा, ये पूछती, बताओ बेटा मेहर क्यों नहीं भरी पानी की बोतल, बताओ, उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास। मेहर कुछ बोलने वाली थी, उसको भी लगा क्या ही मैं इन लोगों से बहस करूं, ये कौन सा मेरा फेवर भी लेने वाले हैं। वो बेचारी
पूरे टाइम उदास-उदास घूमती रहती है वहाँ पे घर में, उसकी उदासी का भी मज़ाक बना लेते हैं कि तो उदास क्या है? देखो सोच रही है, देखो ये कुछ सोच रही है, पता नहीं क्या सोचती रहती है। भैया बाकी दोनों लड़कियाँ हैं, उनकी अच्छी खासी मुस्टंडी माएँ हैं, उनके साथ बैठी, जो उनको देख सकती हैं। इसको हमेशा ही फ़ील होता होगा कि मेरी माँ नहीं है और इनकी जो बुआएँ जो सबा ने इन्हें रटाया था ना पाठ कि बोलो कि मेरी तो 4 माएँ हैं, एक सबा भी माँ है। भैया सबा जैसी माँ होने से तो भई फिर पता ही नहीं क्या हो, अच्छा है। बट मेरी 4 माएँ हैं। वो कहाँ गई 4 माएँ? तो तुम्हारे लिए बात भी नहीं करती हैं। जो तुमसे कभी बात करते हुए, तुम्हें प्यार करते हुए, तुम्हें कुछ करते हुए दिखाती नहीं है। नानी तो टूट के पड़ती है, सालू भाई, सालू आ गई, सालू आ गई। हाँ, नानी क्यों नहीं प्यार करती? मेहर को गोद में बिठा के, छोटी बच्ची है वो। नहीं, तो मेहर कुछ बोली नहीं, उसने कहा नहीं जाने दो, जाने दो। मुझे समझ नहीं आता मेहर को यहाँ क्यों रखा गया है? मेहर को वापस क्यों नहीं भेज रहे हैं ये लोग? मेहर को वापस भेजना चाहिए, उसके पापा को उसको बुला लेना चाहिए या फिर वही वाली बात है ना कि इतनी गरीबी में रह रहे हैं ये लोग, सारे मोहल्ला का इनका पूरा गैंग इतनी गरीबी में है कि उन्हें लगता है कि भई ये बम्बई वाले तो बहुत रईस हो गए हैं, हमारा बच्चा चला जाएगा, थोड़े बहुत सूट कपड़े बर्तन बटोर लाएगा, थोड़े बहुत दिन आराम से रह लेगा, मतलब राशन पानी का खर्चा नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर, बच्चा जैसे मर्ज़ी चले। और वहाँ पे एक होता है ना इमोशनल अब्यूज़, इसको इमोशनल अब्यूज़ बोलते हैं कि इमोशनली टॉर्चर करना, मज़ाक बनाना, बुली करना, ज़बरदस्ती जैसे होता है ना घर में 4 बच्चे हैं तो एक को एक काम बोलना कि पानी ला दे, चम्मच ला दे, रख के आ जा झूठे बर्तन, ये चादर ठीक कर दे या तकिया ला दे। होती हैं चीज़ें जैसे छोटे-छोटे काम करवाते रहते हैं। भई बाकी बच्चे हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करके कराओ ना तो बच्चों को खलता नहीं है, लेकिन एक को कराओ तो उसको लगेगा और उसकी माँ भी नहीं, उसका कोई भी नहीं है फैमिली वाला। तो ये और रिज़ा और सारा दोनों बड़ी-बड़ी लड़कियाँ हैं 10th 11th की, मतलब 18-19 साल वाली लड़कियाँ हैं ये, वो ऐसी हरकतें कर रही हैं 12 साल की लड़की के साथ। एक होता है ना हम उम्र के साथ हरकतें करना तो लोग झेल लेते हैं, वही कज़िन्स हैं, वो कभी उसने जवाब दे दिया, कभी इसने। एक छोटी बच्ची के साथ इन्होंने और सबा को कोई पड़ी नहीं है, उसको तो अपना व्लॉग बनाना है, वो मोहल्ला की जनता को इसलिए लाई है कि मैं तुम्हें शूट कर सकूँ, मैं अपने व्लॉग बनाऊँ, मेरी दुकान चलती रहे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मेहर हसन सही है या रिज़ा सही है या सबा सही है, सारा सही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना उँगली दिखा-दिखा के बताओ बेटा किसने किया थी गलती, बताओ तुमने पानी क्यों नहीं भरा था? और सनी को तो उस घंटे से भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको तो कोई लेना-देना ही नहीं है। वो तो भैया अपना बनियान में घूमेगा लड़कियों के सामने। 3 सालियाँ हैं मेरी, एक मेरी बीवी है। आज गाना भी गा रहा था जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। पलंग पे बिछा लो गद्दे का क्या काम है। 3-3 जवान लड़कियाँ घूम रही हैं, वो विजुअलाइज़ करेंगी हाँ मोटी सबा घूम लेटी होगी। भैया फिर तू ज़मीन पे क्यों नहीं लेट जाता? चटाई बिछा के लेट जा, अपनी बीवी को बिछा नीचे गद्दे की तरह, उसके ऊपर सो जा। क्यों कमरे में सो रहा है? बेडरूम में अच्छे नरम गद्दों में। तेरे को तो गद्दे का काम नहीं है ना, तो फिर चुप बाहर सो, लड़कियों को सोने दे अंदर, तुम्हारे 2 बेडरूम है वैसे भी। एक बेडरूम तुम्हारा खुद का है, एक बेडरूम जो तुम्हें सास-ससुर के लिए रखा है, जो कभी आएँगे नहीं, जिनको ये कभी रहने नहीं देगी अपने घर में, उनके लिए रखा है। उनमें से कम 2 लड़कियाँ तो ऊपर सो सकती थी, तीनों नहीं तो। तो 2 तो एक नीचे जो टेडी बियर वाली लड़की है, उसको नीचे सुलाओ ज़मीन पे, आराम से फैल के सोएगी वो। कहती है मेरी रज़ाई में आ जाती है ये, फिर अपनी ब्लैंकेट नहीं लेती, अब मेरी रज़ाई में आ जाती है। उसकी रज़ाई मोटी थी और जो मेहर की ब्लैंकेट है बिल्कुल पतली वाली, जैसे थ्रो बोलते हैं, सोफ़े-वोफ़े पे बैठते हैं उसको लेते हैं वैसे। अब रात को एसी चलता होगा, जब एसी चलता है सोते-सोते ठंड लगती है तो वो उसकी रज़ाई में आ जाती होगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, जब तुम ज़मीन पे सुला रहे हो, तो इतना बड़ा शीशा रखा हुआ है, शीशा गिर जाए, इतना बड़ा लैंप रखा हुआ है, ये स्टूल रखा हुआ है जिस पे तुमने नकली प्लांट सजा के रखा है, वो हटाओ, स्पेस बनाओ। वैसे करोड़ोंपति बनते हैं, सोने के लिए ज़मीन पे सुला रहे हैं। अपना मेन कंटेंट बेटा, जिस दिन इन तीनों ने हाथ खड़े कर दिए ना, तुम्हारी आधी दुकान बंद हो जाएगी। इन ये तो बेचारे की औकात नहीं है बंद करने की, अपने हाथ खड़े करने की। कोई सिखा दे ना इन्हें अच्छे तरीके से कि भैया बहुत हो गया, अब स्टैंड ले लो, हम तुम्हारे ब्लॉग में नहीं आएँगे। हम देखते हैं तुम्हारी 1 महीना भी दुकान चल जाए तो। तो ये उन लोगों के लिए ज़मीन पे गद्दे भी नहीं बिछा सकते हैं ये लोग। और सनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है कि नहीं बनती है? बस बीवी के हाथ की चूड़ियाँ पहन के घूमता है वो। मतलब वही घूम ही ले, चूड़ियाँ भी हाथ में भी पहन ले, कुछ बिंदी सिंदूर भी लगा ले। क्योंकि लगता तो ऐसा ही है कि इसका कुछ लेना-देना इसको है नहीं, अपना खाया, पिया और निकल जाता है। अब तो अच्छा है, अब तो रेस्टोरेंट के नाम पे निकल जाता है। फ्रेंड्स मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट। भैया रेस्टोरेंट के नाम पे तो आवारागर्दी करने निकल जा और अच्छे से घूम फिर, ऐश कर। वैसे भी तू इन हॉस्टल में, वुमेन हॉस्टल में कितने दिन रहेगा? तू बहुत रह लिया। और रेहान पे तो मुझे बहुत दया आती है, बेचारा बंदा कैसे रह रहा है इतनी सारी औरतों में।
मतलब सोचो, आप इमेजिन करो, एक यंग होता हुआ लड़का, 15-16 साल का लड़का, इतनी सारी औरतों में रख दो उसे, औरतें करेंगी क्या? चुगली तो करेंगी, बैठी रहती है जिसमें से 4-5 औरतें तो फैल के ज़मीन पे बैठी रहती है परमानेंट। इनके लिविंग रूम में परमानेंट 4-5 औरतें ऐसे बैठी होती हैं चटाई पे, और जब भी सभा घुसेगी, नानी भाग के आएगी चुभने, "अरे नानी, मैं अभी ऊपर से चार्जर लेने गई थी, 3 मिनट पहले तो इसी घर से गई थी। अरे बेटा पता नहीं था, फिर भी तुमको देखते इतने प्यार आ जाता है। अरे तुम सूट दिलाओ, हमें ये दिलाओ।" तो ये नौटंकी जो चल रही है ना फ्री के सामान के लिए इनको, ये औरतें घर क्यों नहीं जाती हैं? इनके घर नहीं है क्या? इनके शौहरों ने इनके हस्बैंड से सबको छोड़ दिया है क्या? भैया तुम जहाँ-जहाँ रहना है। रुकैया कैसे आ गई इतने दिनों के लिए? उनका पति कहाँ है भैया? रुकैया का पति आमिर, मेरा ब्लॉग सुन रहे हो आजकल, मुझे पता है तुम कमेंट लिखते हो। तो भैया तुम्हारी बहन के हस्बैंड को बोलो यहाँ पे कोई इज़्ज़त नहीं है, बुलाओ उसे वापस। ये फालतू के लोग हैं, तुम्हें तो पता ही है, तुमसे ज़्यादा और कौन जानता है। और ये नाज़ा यहीं पे बैठी रहेगी क्या 2 महीने तक? और बेटी, उसे लग रहा है बेटी सारा माल लूट के ले जाएगी, हमें चलो, चलो जल्दी चलो। वो भी आ गई हैं। और नाज़ा तो आ ही गई है, बेटी की तो परमानेंट घर बसा के बैठी हुई है। प भैया मौदा वाला घर बेच दो फिर, बेचो उसे, खत्म करो, यहीं पे रहने लग जाओ। ऐसा तो इनका जहान है, मौदा का जहान है, लेडीज़ हॉस्टल है, मौदा का लेडीज़ हॉस्टल। तो चलिए आगे चलते हैं। ये साफ-सफाई कराने के लिए अपनी सारी खालाएँ-वालाएँ जब इसे साफ कर रही थी, बच्चे-वच्चे सारे लगे पड़े हैं इसका घर साफ करने में, तो महर आती है, जैसे वो हिट स्प्रे टाइप कुछ होता है ना, ऐसा कुछ स्प्रे करते हुए, क्योंकि घर में चींटियाँ हो गई थी। तो उसको कह रही, "अरे! ऐसे कैसे स्प्रे कर रही है, जैसे डीओ स्प्रे कर रही है।" अरे उसको बताओ, उसको थोड़ी पता है मोहल्ला में चींटियाँ हो जाती है तो ये सब ड्रामा करना है। उसको सिखा दो। ये ब्लेम करना, कैमरे के सामने किसी को बेवकूफ़ साबित करना, ये सब बहुत आता है ताकि ये स्मार्ट लगे, होता है ना? तुम स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस या इंटेलिजेंस रिलेटिव टर्म होती है कि किसी और से अगर तुमसे ज़्यादा स्मार्ट दिखा तो तुम डम्ब लगोगे, और तुमसे ज़्यादा डम्ब दिखा तो तुम स्मार्ट लगोगे। तो यही, और फिर सनी को कहती है, "तुमने कुछ मीठा खा के नीचे रखा होगा।" मतलब दूसरों को ब्लेम डालते रहो ताकि तुम समझदार दिखो। ये करती है, यही कर रही है। अब ये रूहान को ले आता है सनी नीचे। अब ये रूहान के साथ थोड़ा खेलने लग जाती है, बॉटल रखती है, रूहान उसको किक मारता है। वो मुझे ये समझ नहीं आता सिर्फ ऐसे डायपर में क्यों घुमाते हैं। मतलब शर्ट तो पहना दी, नीचे पैंट निक्कर शॉर्ट्स कुछ तो पहना दो, सिर्फ डायपर और टी शर्ट पे घूमता रहता है बच्चा। और पानी की बॉटल किक मार के ऐसा हंस रहे हैं जैसे पता नहीं बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। अच्छा फिर जाते हैं, कहती है, "हम कार में जा रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है आज है ब्रदर्स डे।" भाई हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता, क्योंकि हम अमेरिका में नहीं रहते। तुम्हारी ऑडियंस कोई अमेरिका में नहीं रहती इतनी ज़्यादा, और तुम इंडिया में हो, और तुम्हारे आस-पास के लोग देखते हैं तुम्हें। तो ब्रदर्स डे कहाँ से आ गया? कब से शुरू हो गया ये भी बता दो? ब्रदर्स डे इंडिया में तो राखी को मानते हैं, सिस्टर ब्रदर्स डे। ये ब्रदर्स डे का नया नाटक कब से शुरू हुआ? जिसको नहीं पता बता देती हूँ, 2005 में अलाबामा में, जो यूएस की स्टेट है, वहाँ पे ब्रदर्स डे उन्होंने स्टार्ट किया था, और अब ये ब्रदर्स डे मनाते हैं कई लोग, लेकिन इतना भी पॉपुलर नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं आज है ब्रदर्स डे। जब सब जानते हैं तो तुम्हें इतना लेट क्यों याद आया? हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, लेकिन सब कुछ बंद हो चुका होगा, फिर हम क्या करें? वही रात के 12-1 बजे तुम्हें याद आ गया होगा, कार में बैठ के सोचा होगा चलो कोई दुकान खुली मिल गई तो हम घुस जाएँगे ब्रदर्स डे की शॉपिंग करने। दिन भर तो हम सोते हैं, हमें पता ही नहीं, अचानक से हमने देख लिया ब्रदर्स डे आ रहा है। तो ये कौन से भई, मुझे जो-जो, अच्छा जो वो बोलते हैं ना कि मैं रिलिजन के अगेंस्ट हूँ, भई आपके रिलिजन में जो ये इतनी रिलीजियस बनती है, ब्रदर्स डे मनाते हैं क्या ऐसे? हमारे यहाँ तो नहीं मनाते भई, हम तो हिंदू हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये ब्रदर्स डे नहीं मनाते, हमारे यहाँ राखी मनाते हैं। तो आप बताइए ये ब्रदर्स डे का नया इतना फैंसी कब से हो गए ये लोग तो? ब्रदर्स डे तो फिर कहते हैं यहाँ पे बना नहीं पाएँगे, फिर मैं ना भाई के लिए बिरयानी बना दूँगी। भाई बिरयानी भी नहीं खाते डाइट पे, तो वो चिकन निकाल के खाते हैं। तो कोई बात नहीं, फिर मैं बिरयानी बना दूँगी, भाई चिकन खा लेंगे, हमारी वुमेन हॉस्टल में सब लोग औरतें खा लेंगी बिरयानी। और ये 3-4 बच्चों को पीछे रख के चल पड़ती है घूमने, और यहाँ पे सनी ठूस रहा है मोमोज, गरमा-गरम मोमोज ठूसे जा रहा है, मुँह जले जा रहा है। भैया सनी की तो ऐश लगी पड़ी है, ना घर में कोई काम करना पड़ता, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मर्जी रेस्टोरेंट के नाम पे घूमने-फिरने चले जाओ, मोमोज-वोमोज ठूसो, ऐश करो। वहाँ अंदर जाती है अपने घर में वापस, और अंदर किचन में बैठी होती है ये महर, और उसको बोलती है, "व्हाट आर यू डूइंग?" महर उसको देखती है, फिर वो खुद ही सिखाती है, "बोलो आई एम पुटिंग यूटेंसिल्स।" वो महर बेचारी बोल देती है, "आई एम पुटिंग यूटेंसिल्स।" भैया महर अपने आप कर रही थी, इसी ने बोला होगा ना किचन साफ करो, घर साफ करो, बर्तन ठीक से लगाओ। तुम्हें क्या लगता है, मतलब जो भी इसकी ऑडियंस है उसे लगता है कि महर इसके रूम में किचन में जाके इसके सारे बर्तन निकालने की हिम्मत भी रखती होगी?
ये सर पे चढ़ी रहती होगी, इनके बच्चों को किसी को औकात नहीं है कि भाई इसके घर में कुछ छेड़खानी कर सके, स्पेशली मेहर की। तो रिजा तो इतने सालों से रह रही है, वो तो सर पे चढ़ी रहती है थोड़ी, और लड़ भी लेती है आजकल। लेकिन मेहर, आपको लगता है इसे किचन में घुस के ड्रॉर खोल सकती है? पानी पीने के लिए कप तो ढूंढ रही थी, वो कप पीने पानी पीते पीते भी उसमें चढ़ गई थी। क्या कर रही हो किचन में घुस के? तो इसने बोला होगा, तो ऊपर से जाके इसे दिखा रही है कि भैया मेरे को तो आज भी लोग इतना प्यार करते हैं, मेरे मेरे सारा घर का काम वही करते हैं, मेरे को तो हाथों में रखा है इन लोगों ने, बिल्कुल पानी भी नहीं लेने दिया अपने आप। यहाँ पे बिरयानी बनाने बैठी है और चार औरतें अलग से, तीन तो अलग से दिख ही रही है मुझे, कि फ्रेंड्स देखो ये सब मिलके मेरी कर रहे हैं हेल्प। भाई बिरयानी बनाने में 3 फुल औरतें लगेंगी क्या तेरे को? खुद से कुछ भी नहीं बना सकती क्या? और आज इससे इतना ज्ञान दिया, इसकी माँ ने इतना ज्ञान दिया कि पहले तो कुछ नहीं आता था, बिल्कुल नालायक थी, अब महा नालायक हो गई है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है बहुत करने लगी है, बहुत कुछ सीख गई है। वह तुम्हारी बच्ची ना 33-34 साल की है, इतने में तो औरतें फुल टाइम जॉब करती है, अपने बच्चे भी संभालती है, अपना किचन भी संभालती है और अपने रिलेशन भी संभालती है, बहुत कुछ संभालती है और समझदार भी होती है। तुम्हारी बच्ची को तो कुछ काम भी नहीं आता, ना इसे रिश्ते संभालने आते और ना इसे बात करनी आती, कुछ भी नहीं आता। मतलब एक चीज भी कलाकारी हो तो बात है, सिर्फ बेवकूफ बनाना आता है, वो भी भोली ऑडियंस को। तुम समझदार ऑडियंस को बेवकूफ बना के दिखाओ, तुम बना के दिखाओ ना, जिससे लोग एकदम किसी को पता ही ना चले। तुम्हारी बेवकूफी तो 2 मिनट में झलक जाती है। तो तुम सिर्फ बहुत, जैसे होते ना, मैंने बोला रिलेटिव है इंटेलिजेंस, तो अपने से डम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो तुम, बस इससे ज्यादा लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इसकी जो भोली ऑडियंस है ना, जो जो कहते हैं ना कि जो दिख रहा है उसी में बिलीव करती है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, तो उस चक्कर में ये बन गई है बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर, इंस्पिरेशन ऐसे लोगों के लिए। फ्रेंड्स देखो ये हो गया है बुके, और ये हो गई है हमारी बिरयानी जो हम भाई को देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स भाभी ने मना कर रखा है बेल नहीं बजाना है ऐसे हमारे घर में, क्योंकि जैसे ऊपर जा रही थी रिजा वगैरह बोलते कि बेल नहीं बजाना, बेल नहीं बजाना, और फिर वही दरवाजे से कट, और अगले दिन मतलब उसके बाद सीन कट, दिखाया नहीं। फ्रेंड्स हमें अलाउड नहीं है, भाभी ने सख्त मना कर रखा है, अब तो बेल भी नहीं बजा सकते हम, उनके घर घुसना तो दूर की बात है। भाभी ने बोल रखा है कि बहुत कर दिया हमने तुम्हारे लिए, एहसान फरामोश लड़की। और भाई ने बोल दिया मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, मैंने अपने हाथ जोड़े, मेरी बेवकूफ़ी थी जो तुम्हें इतना सपोर्ट किया। तो अब भाई ने भी मना कर दिया कि हमारे घर तुम सिर्फ तभी आओगे जब हम तुम्हें बुलाएंगे, या जब कोई चीज़ होगी ना, चीज़ें होंगी, तब हम तुम्हें बुलाएंगे। उसके अलावा तुम हमारे घर में नहीं आ सकती हो, चाहे ब्रदर्स डे हो चाहे सिस्टर्स डे हो। फ्रेंड्स बोलो, बताओ, कमेंट करके बताइए कि क्या हम एहसान फरामोश हैं? बताइए कमेंट करके कि क्या हमने अपने भाई भाभी के साथ गलत किया है? अगर हम उनको शेड करते हैं, हम उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके झूठ बुलवाते हैं, उनको झूठ पकड़वाते हैं आपके सामने, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी कमेंट करके बताना कि हम कितने भोले हैं। उसके बाद इसको अकीका बोलते हैं, मुझे नहीं पता था, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है। अकीका में जाना था किसी के, मुझे लगता है शायद बच्चे का बेटा हुआ होगा किसी किसी के यहाँ, तो उसका कुछ सेलिब्रेशन होता होगा, ये मुझे समझ में आया थोड़ा बहुत। आप लोग बता सकते हो डिटेल में मुझे। तो वहां पे जाना था, तैयार वैयार होके आ गई है नानी, फिर कूद पड़ी और ये कहती बस करो नानी, हो गया ना, दूर से मेरा हिजाब खुल जाए। बहुत मुश्किल होता है हिजाब बांधना, भैया तुमने हिजाब के इतने ट्यूटोरियल इंस्टाग्राम पे लगा रखे, कहाँ से मुश्किल, तुम तो बहुत एकदम प्रो थी, अब नहीं बांधा जाता क्या तुमसे? और ये अपना वो खरीद के जो लेके आई थी सुबह सुबह भाग के जाके, वो दिखा रही थी, देखो हम ये लेके आए हैं, सारी मोहदा की औरतें, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम इतना दे रही हो। और एकदम रुकैया भी देख रही है, उसे भी लग रहा है भैया किसी और के में भी इतना ये सोना चांदी बांट रहे हैं, सोने का छोटा सा कोई वो सिल्वर का कुछ लिखा हुआ वो था लॉकेट टाइप। अब वहाँ पे ले जाने में इसने रिजा को और सारा को तैयार कर लिया, मेहर को क्यों नहीं किया? मेहर को क्यों नहीं लेके गई है पहली बात। अब पीछे देखो भगोना तो पूरा इनका पतीला रखा बिरयानी का, जो उसने बनाई थी 2-3 दिन चलेगा, सारी औरतें बैठ जाएंगी मोदा की गैंग की, जहाँ हमें चटाई पे चुगली करने अपने। बट मुझे ये समझ नहीं आया मेहर को क्यों नहीं लेके गए, उसे सिर्फ घर के बर्तन मंजवाने हैं, घर के काम करवाने हैं, सफाइयाँ करनी है, सोने के लिए जगह नहीं देनी, कोने में पड़ी रहेगी बेचारी। ऊपर से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मेहर को उल्टी आती है, भाई लोनावला भी तो गई थी, अगर उल्टी आती है तो उल्टियाँ तो तुम्हारे सबको आती हैं, बिठा दो विंडो खोल के थोड़ी देर, मजा तो आएगा इसे, वहां पार्टी में जाके 2-4 घंटे तो मजा आएगा। पूरे घर के 4 कैमरे की कैद कर रखी है, एटलीस्ट मोहदा में वो बाहर तो घूमती होगी, फ्रेश एयर तो लगती होगी उसको, मोहदा में गलियों में घूमती होगी खुली, मतलब अच्छा तो लगता होगा। यहाँ पे उसको एक कैद करके रख दिया है, पता नहीं इसको वापस कब भेजेंगे, यहाँ कोई भेजने का नाम ही नहीं ले रहा है।
और इसके अब्बू ने भी इसको छोड़ रखा है। भाई इसके अब्बू को वही बोलो जाके कि अपनी बेटी को वापस बुला ले, वहाँ पे इसकी कोई रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, रिस्पेक्ट तो इनको किसी को देना आता ही नहीं है, उसको मिस्ट्रीट ही कर रहे हैं। हाँ हकीका में जा रही है, देखा जाए तो इसको सनी को बुलाया होगा कि पूरी बारात लेके जाते, फ्री फंड में खाना पीना गिफ्ट मिल जाएंगे, मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। इससे ना देखिए, इसको ना कॉन्फिडेंस अपने पे बिल्कुल भी नहीं, बाहर जाके इसकी ना इतनी बुरी हालत होती है, इसको समझ ही नहीं आता है किसी से बात कैसे करते हैं, क्या बात करनी है। ये घर में आके चिल्लम चिल्ली करती रहती है, इन 4-5 लोगों के साथ होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बाहर जाके इतना घबरा जाते हैं। तो इसका भी वही हाल है, इसके भाई का भी यही हाल है। तो इसलिए 2-4 बच्चे अपने साथ रखती है कि कुछ तो उनसे बातें कर लूँगी ना, वरना तो एक कोने में बैठी रहूँगी, मुझे तो बात करनी आएगी नहीं किसी से। अल्लाह, अल्लाह, थैंक यू, इसके अलावा कुछ नहीं है बात करना आता। लोग इसके गले लग रहे थे, कुछ-कुछ बातें कर रहे थे, कुछ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अब इसे ये भी लग रहा होगा कि वो पार्टियाँ ऐसी भी होती हैं। इसने तो हमारे यहाँ तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो किसी का भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, सेलिब्रेशन हो, 25वीं एनिवर्सरी हो या बर्थडे ब्रिंग इन हो या फिर 3 मिलियन सेलिब्रेशन, 2 मिलियन और 2.5 और 1000 मिलियन या 500 मिलियन, 2 मिलियन, किसी ने खाना खाया हो, किसी ने डकार मारी हो, किसी ने पहली डकार, किसी ने पहली उल्टी, सब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक ही कमरे में सेलिब्रेट करते हैं। उसमें पीछे बैलून लगा लेते हैं, बस बैलून के कलर चेंज हो जाते हैं, केक आता है, केक काट लेते हैं, सब लोग फोटो खिंचाते हैं, बिरयानी खाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो सेलिब्रेशन ऐसे ही होता है, हमने तो 4 साल से यही सेलिब्रेशन किए, 5000 सेलिब्रेशन कर चुके हैं हम फ्रेंड्स 4 साल में। और सबके और करते हैं, बर्थडे ड्रिंकिंग, बर्थडे हो गया, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, ब्रदर्स डे भी हमने ऐड कर लिया अभी। अभी हम सिस्टर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे सब ऐड करते हैं, होली दिवाली छोड़ के सब कुछ ऐड कर लेते हैं। किसी भी कंट्री का कोई भी फेस्टिवल चल रहा हो, हमें पता चल जाए, बस हम बर्थडे बनाएंगे, मतलब बैलून लगाएंगे, केक बनाएंगे और बस काट लेंगे केक और एक ब्लॉग खींच लेंगे हम तीनों। हम ये करते हैं फ्रेंड्स। तो हमें तो पता ही नहीं था कि असली पार्टी ऐसी होती है, जहाँ इतनी डेकोरेशन होती है, हमारी तो आंखें फटी जा रही हैं फ्रेंड्स। और देखो ऐसा, अल्लाह, हमारी तो शादी भी ऐसी नहीं हुई थी, यहाँ पे तो ये छोटे छोटे फंक्शन भी इतनी बड़े बड़े ग्रैंड स्केल पे कर रहे हैं। इसे कहते हैं रईस लोग, हमें लगता था हम ही दुनिया में सबसे रईस हैं। फ्रेंड्स, अब हम कैसे करेंगे, हमें तो घबराहट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे कितना सारा टेंट लगा के आई है, मुंह लाल, गाल लाल, नाक लाल, जैसे मतलब हीट स्ट्रोक हो गया ना, जैसे वैसा। और यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे को ना Z+ सिक्योरिटी मिली है, देखो तीनों जने ब्लैक कलर में आए, सनी को, रेहान को और सारा को बोल रही थी भाई तेरे को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, तुम इतने भी बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो। हाँ, हम मादा की सेलिब्रिटी हैं। और यहाँ पे देखो इसके जो होस्ट थे, वो ये ब्लू कलर की जो बुरके में है, वो बंदी आके इसको बोल रही थी बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, ये वो। भैया ऐसे लोगों को ये इंस्पिरेशन मानते हैं जब मेकअप करते हैं, तो भैया इसका हालत देख लो, इसकी हालत क्या हुई पड़ी है। इतना मतलब तुम्हें पता है फाउंडेशन लगाते समय अपना स्किन टोन से मैच कराना पड़ता है, ये नहीं कि 5 शेड लाइटर लगा लो, पोत लो और मैनिक्विन बन जाओ। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना, इन्हीं को देखती है ये, और कहती है मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, मैं आपको फॉलो करती हूँ, तभी तभी समझ आ रहा है क्या दिख रहा है हमें, क्या हो रहा है। भैया तुम मतलब होता है ना, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, वो वाला हिसाब चल रहा है। तुम मेरे देखो ब्लॉग और मैं तुम्हारे देखूं, सब एक दूसरे का कचरा देखते रहेंगे। हम जो भी, हम कुछ सुधरेंगे नहीं, हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे, बस अपना फैमिली का दिखाते रहेंगे। अच्छा एक और चीज़, जो सुबह जब ये बर्तन वर्तन इसकी खाला साफ कर रही थी ना, तब ये इसने, सनी ने बोला इस घर में आज के बाद एक भी बोतल और एक भी ये कप आ गया ना तो मैं मार डालूंगा। तो इसने आंखें दिखाई थी, फिर जैसे कैमरा है इसे हटा के ऐसे मुस्कुराहट भरी अपनी स्माइल दिखाई। तो मैं आंखें दिखाती हूँ, इसकी ब्लर है क्योंकि बहुत जल्दी इसने अपना तेवर चेंज किया था, क्योंकि ये आंखें दिखा रही थी सनी को कि सनी ऐसे क्यों बोल रहा है। तो ये जो नेहा फैजी बोलती है ना, आंखें आंखें दिखाती है, बिल्कुल सही बोल रही है, सनी भी डरा रहता है वो इसके सामने। तो बैक टू वहाँ पे लेंस वेंस पहन के अपने लाल एकदम गाल करके, जैसे भैया ओरिजिनल गाल है, ओरिजिनल लाल है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है लिटरली कोई पूछ लेता बहन जी आप क्या धूप में घूमती हैं क्या, दिल्ली से आई हैं, एकदम आपके गाल ऐसे हो गए लू लू लग के। नहीं, ये तो हमने एक्स्ट्रा टेंट लगाया 5 बार, तब जाके ऐसे लाल हुए हैं। तो फिर बस उनके साथ खूब सारा फोटो सेशन कराया, एक दूसरे की तारीफें करी, वहाँ से निकले और कार में बैठे और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग थे, अच्छा 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 से अलावा आगे बढ़ते नहीं है ये लोग। और आज हमारी डाइट भी टूट गई, आज हमने पीठा खा लिया क्योंकि फ्रेंड्स हमसे कंट्रोल नहीं हुआ। अब ये मत कहना मोटे हो रहे हैं फ्रेंड्स, हम पतले हो नहीं पा रहे हैं। फिर इसने पीछे कैमरा किया, पीछे बच्चे बैठे थे और पीछे एक और आदमी बैठा था। भाई वो कौन है छुपा रुस्तम, उसको क्यों लेके गए थे, वो ड्राइवर था क्या था, क्या चक्कर है उसके बारे में बताओ। वो मतलब तुम छुपा के क्यों रखते हो एक आध चीजें, एक आध बंदे ही छुपा लेते हो कार में। तो ये था इसका ब्लॉग।
तो बस बताइए आप लोगों को कैसा लगा। और अगेन आई वांट टू से दैट मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं जो गलत चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट हूँ। तो चलिए बने रहिए और देखते रहिए पॉडकास्ट। And if you like it, please like, share and subscribe and have a great day. Bye bye.